नाहे कोई, धन बनता भाई जानियो जापे राम रतन धन हो। एक समय मीरा जी से राणा जी ने पूछ लिया, मीरा तुम दिन भर भगवान कृष्ण की भक्ति करती हो, तुम्हें इससे क्या पाया? लेकिन मीरा ने कहा, राणा मैंने सबसे राम रतन धन पाया, इससे बड़ा धन कोई नहीं है। इसलिए बताया, देखिए यहां पर एक मां का बिछुड़ना हुआ है, इसलिए कवि ने लिखा है, संसारी सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिनने करी इनकी सेवा वो तो है गए भवों से, जिनने दुखाई आत्मा वो तो डूबते मझधार गए, जिनने दुखाई 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 दुखाई, जिनने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार गए, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी हार है। सत्संग हो रहा है और यहाँ पर एक माँ का बिछुड़ना हुआ है, इसलिए इस भजन को सुना रहा हूँ। और मैं दावा करता हूँ अगर आप मन से सुनेंगे तो इस भजन का अगर मन से सुन लिया तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। विद्वान श्रोताओ, एक बुढ़िया रोज सत्संग सुना करती थी और हर गाने वाले ये कहते थे कि जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना अवश्य पड़ेगा। उस बुढ़िया सत्संग को सुनकर के अपने घर जाती है और खाट में पड़ी पड़ी सोच रही है कि हर गाने वाले ये कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जानना अवश्य पड़ेगा। जैसे ही वो डोकरी का टाइम आया, वक्त आया, यम के दूत लेने के लिए आए, भगवान ने यमराज ने टिकट काट दिया। विद्वान श्रोताओ आप सुनने, बुढ़िया खड़ी है, यम के दूत खड़े हैं। मैया कह रही है तुम क्यों आए हो? भैया तुम हम लेवे आए तुमको, तुम्हारा समय हो गया। लेकिन बुढ़िया कह रही है एक बात बताइए, मुझे ले तो जा रहे हो लेकिन ये बताइए मुझे स्वर्ग में ले जाओगे या नरक में ले जाओगे? बोले मैया हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। बोले अच्छा, बोले एक बात बताइए, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी लेकिन मेरे एक निवेदन है। हाथ जोड़कर यम के दूतों से कह रही है मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। क्यों? अब सुनना, यम के दूतों को हंसी आ गई, मैया तूने पूरी जिंदगी में कछु करो ना है, कर ना पाई, इन 5 मिनट में तू कहा करेगी। लेकिन सुनना, आज वो बुढ़िया 5 मिनट में अपनी पूरी जीवन की अभिलाषा पूरी कर लेती है। इस भजन के माध्यम से सुनेंगे क्या कह रही है वो बुढ़िया यम के दूतों से। अरे संतो या स्वर्गा से आगो रे संदेशे, और संतो स्वराज से आगो रे संदेशे, और बुलावो आगो राम को, संतो स्वर्गा से आगो रे संदेशे, बुलावो आगो राम को। प्रभु मुझको दीजिए, करूं पींदी से बात।
मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं बेटा से बातें। सुबुढ़िया के दो बेटे और कह रही है, अरे पहली मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं बेटा से बात, करूं बेटा से बात। और देखिए वो बुढ़िया के दो बेटे, दोनों बेटे पास में बुला लिए और कह रही है, बेटा। वह बुढ़िया ने क्या किया, धनमाया जोड़कर इकट्ठी कर ली, मोर सिंह जी धनमाया जोड़कर इकट्ठी कर ली। और तुम जाने मोदी नोट बंद कराया, जो भैया में बहुत नोट लिख दिया। इसी प्रकार से बुढ़िया ने नोट इकट्ठे कर लिए और सोच रही है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद में ये दो बेटे लड़के मरेंगे। कह रही है, अरे पहले मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं बेटा से बात। दूसरी मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं बींदड़ी से बात। दूसरी मिनट प्रभु मुझको दीजिए, अरे दूसरी मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं भवन से बात, और संतो करूं भवन से बात। क्या बात है जवाब की मौसा। सर पे हाथ फेर दिया और कह रही है, बेटा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मेरे एक काम करना। वो कह रही है, कौन सा माँ। कह रही है, और मैंने तो घर बांध के रखो, अरे मैंने तो घर बांध के रखो, तुम साथ में रखियो परिवार। गुलाबों बहुत बहुत धन्यवाद पुराम जी। सुनना तीसरी मिनट में कह रही है, और तीसरी मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं बेटी से बातें। तीसरी मिनट प्रभु मुझको दीजिए, करूं बेटी से बातें।
मांग रही है। बुढ़िया की नजर चले गई आंगन में। आंगन में कौन खेल रहा है? पोता। श्रीमान जी गिरधारी यादव जी खाता का निवासी 51 रुपए दिए जाते हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए सतीश जी जैन 12 भड़कोल निवासी दे रहे हैं। सजनों, उस बुढ़िया के नजर आ गया आंगन में खेलता हुआ पोता। आंखों में आंसू आ गए और कह रही है बेटा गोद में ले लिया पोते को। अरे चौथी मिनट प्रभु, चौथी मिनट प्रभु, चौथी मिनट प्रभु, चौथी मिनट प्रभु आने क्यों तो करो पोता से बातें। चौथी मिनट प्रभु आने क्यों तो करो पोता से बात। और संतो करो पोता से बात, और संतो करो पोता से बात। अपने पोते को गोद में भर लिया, आंखों में आंसू और कह रही है बेटा, सर पे हाथ फेर दिया, लाड लड़ा रही है और कह रही है अरे मैंने तो तेरा लाड लड़ाया हो। कह रही है बेटा अरे मैंने तो तेरा लाड लड़ाया, अभी कौन लड़ावे वो तेरा लाड। ओ गुलाबो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बंधु कह रहा हूं सुनिए, 5वीं मिनट मांग रही है। अरे 5वीं मिनट प्रभु माने जो तो करो पति से बात। 5वीं मिनट प्रभु माने जो तो पति सोच रहा है कि बुढ़िया को पैसे की जरूरत है, पैसे चाहिए मना कर दिया, कपड़े चाहिए मना कर दिया। पति से कह रही है आज मैं बुढ़िया एक मेरा छोटा सा काम कर दो, मैं तो जा रही हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन है सुनना, अगर बुढ़िया ने जो अपने पति के लिए बात कही और आपको अच्छी लगे तो कभी के लिए ताली जरूर बजाना। आज वो बुढ़िया ने क्या कहा? अरे चावल सिंदूर मेरा हाथ में ले ले। वो बुढ़िया कह रही है अरे चावल थोड़ा सा सिंदूर मेरा हाथ में ले ले और तेरे हाथों से भर दे मेरी माँ।
सफेद बाल आए ऐसा समझना चाहिए कि भगवान को संदेश आगो भजन करवे को। भगवान ने 4 चिट्ठी भेजी है निशान के लिए, किसकी सुनना बड़ी गौर से, भजन करवे की। लेकिन कलयुग कोई इंसान इतना चतुर है अपने मन में, भगवान चिट्ठी पे चिट्ठी भेजे आज कोई इंसान फेल कर दे। अब सुनना 4 चिट्ठी भगवान कौन सी भेज रहे हैं। भजन कर लो, अब तुम्हारी उम्र हो गई भजन करने की, लेकिन ना कौन सुने ना करे साहब। क्यों? बाबा लिख की चिट्ठी आई, बाल सफेद भये सारे, लेके पहुंच दाई कोई नहीं सबरे भाई। सफेद बाल तो हो गए, पहले से भी ज्यादा काला कुशट करवा लिया तो भेज चिट्ठी पे चिट्ठी हम ना करें तेरे भजन, पहली चिट्ठी फैल कर दी। सुनना अब दूसरी चिट्ठी आ रही है। भजन कर ले रो, लेकिन ना चश्मा छड़वा लियो तो भेज चिट्ठी पे चिट्ठी भी तेरी फैल। क्यों? लंगड़ो कर दियो, पाए बनाए गई पावन में तो हीरो भाई। अब तो भजन कर ले, लेकिन ना करे मोटरसाइकिल ले ली सेल्फ स्टार्ट देवे की जरूरत नहीं है, दुकान पर चीनी ले बजावे जब भी मोटरसाइकिल से जावे नवाब, पर भजन ना करे। सुनना अरे गुस्सा खाए के यमराजा ने, गुस्सा खाए के यमराजा ने दीने दूत पठाई है। जब बुड्ढा भजन ना करे, भगवान ने टिकट काट दे, इस बुड्ढे को लेकर आओ, इसके प्राणों को लेकर आओ, ये भजन नहीं करने वाला है। सजनो जम के दूत आगे, बाबा खड़ोए, जम के दूत खड़े। सुनना आमने सामने फेस टू फेस खड़े। जम के दूत कहने बोले बाबा हम तुम्हें लेवे आए। बाबा कह रहे क्यों आए? लेवे? बोले हाँ। बोले मोह लेवे आए? बोले हाँ। बूढ़ो कह रो को ऐसा लगे कोई रॉन्ग नंबर मिल गया। बोले नहीं बाबा तुम्हारा समय हो गया है। सुनना बाबा कह रहे अच्छा एक बात बताइए, मेरे प्राणों को तुम ले जाने के लिए आए हो, लेकिन ये सुनने वाली बात है। एक बात बताइए, इंसान के शरीर में 10 दरवाजे होते हैं प्राणों को ले जाने के लिए। कितने होते हैं? 10 दरवाजे होते हैं। मेरे प्राण ने कौन सा दरवाजा में है के ले जाएंगे? बोले बाबा हम तेरे प्राण ने मुंह में है के ले जाएंगे। जब मुंह को नाम सुनो ना बाबा खाटमा एंदो है वो ओंदो होगो। इसु तो यम के दूत खींचे बाबा है, इसु बाबो यम के दूत ने खींचे डुकम डुका हो रो कैसे भर जरूर भूत बबर गए। हाँ बहू को ये पता ना है कि बाबा को टाइम होगा यम के दूत ले आए, अब बहू की ओर तो कछु पेश ना खाई।
अम्मा ही जो पैरन के लिपट गई, पोता पोती हाथन के लिपट गए और कछु बच्चा कुचा शरीर के लिपट गए। मैया कह रही है तुम मुझे छोड़ रहे ऐसे नहीं जाओगे, तुमने वचन दिए मुझे छोड़कर कैसे चले जाओगे। अब यम के दूत कहने जिसको मिलना है जिसको जल्दी मिल लो भाई, हमारे पास समय नहीं है। क्यों? बोले दूत तुम जल्दी करो। क्यों? अरे बोले दूत तुम जल्दी करो, नहीं फिर देखते रह जाएंगे। और बाबा कह रहे हो यम के दूत ने तुम्हारी कहो खाते जो मेरे प्राण ले जाए, मुझको तो ये भैया मरवा रही है।